हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स माइंड। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और हमने 3 टर्म्स कवर की थी जो कि थी एंटिटी, बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट। नाउ दिस इज़ द फोर्थ इम्पॉर्टेंट टर्म जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अकाउंट कि कैपिटल क्या है। सो व्हाट कैपिटल इज़, it is the amount invested in an enterprise by the proprietor or by partners. जो भी अमाउंट एंटरप्राइज मतलब बिजनेस में जिसका हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उस बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट होता है बाय द प्रोप्राइटर और बाय पार्टनर्स। अब प्रोप्राइटर कहाँ आएगा? जब प्रोप्राइटरशिप है तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोप्राइटरशिप मतलब एक इंडिविजुअल है एंड दैट इंडिविजुअल पर्सन इज रनिंग द बिजनेस, उसी का बिजनेस है एंड उसने खुद ही कैपिटल इन्वेस्ट किया। अब पार्टनर्स कब आते हैं कि देयर आर 2 और 3 पर्सन्स जिन्होंने मिलके सोचा कि हम एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, तो उस केस में पार्टनर। तो जो भी यू कैन से दैट इन वन वे कि जो ऑनर्स होते हैं वो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में, it is termed as capital. Moving on to what it can be in the form of. So it can be in the form of money or assets having a monetary value. अब मनी की फॉर्म में क्या है कि सपोज अगर वो 1 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो इट वुड बी काउंटेड एज अ कैपिटल। अब उनके पास सपोज एक लाइक आई विल टेक एन एग्जाम्पल कि एक पर्सन है महेश एंड महेश के पास लाइक स्टार्टिंग में ही इज इन्वेस्टिंग 1 लाख एंड देन उसके पास कुछ एसेट्स भी हैं जो उसके खुद के एसेट्स थे, तो उसने सोचा वाई नॉट टू पुट दिस एसेट्स टू द बिजनेस। सो उसने वो एसेट्स को बिजनेस में लगा दिया। देन इट कम्स आउट कि उसने 1 लाख का मॉनिटरी टर्म में लगाया एंड देन उस एसेट्स, उसके पास फर्नीचर है, फर्नीचर को वो ऑफिस में यूज़ कर सकता है। तो दिस कैपिटल कम्स इन द फॉर्म ऑफ मॉनिटरी वैल्यू। अगर कोई एसेट भी आता है बट ऑनर की तरफ से आता है, इट वुड बी टर्म्ड एज कैपिटल। अब हमने प्रोप्राइटरशिप की बात कर ली, पार्टनरशिप की बात कर ली, बट व्हाट अबाउट कंपनीज? अब कंपनीज में कैसे कंट्रीब्यूशन होता है? इन द केस ऑफ कंपनीज, कंट्रीब्यूटर्स ऑफ कैपिटल आर मैनी एंड दे आर नोन एज शेयर होल्डर। तो आपने अक्सर एक टर्म सुनी होगी दैट इज शेयर्स। तो कंपनी में क्या होता है, शेयर्स बिकते हैं। तो क्योंकि शेयर होल्डर्स लाइक कैपिटल इन्वेस्ट करने वाले बहुत हैं, तो वी डू नॉट टर्म इट एज पार्टनर्स। ये कंपनी है तो कंपनी में जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है वी टर्म इट एज शेयर होल्डर्स। अब कैपिटल को हमने समझ लिया कि जो भी ऑनर इन्वेस्ट करेगा एंटरप्राइज में वुड बी टर्म्ड एज कैपिटल। अब कैपिटल पे इम्पैक्ट कैसे पड़ता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का, तो वो थोड़ा सा इट इज़ वेरी शॉर्ट पोर्शन। जब हम इसको स्टडी करेंगे प्रैक्टिकली वी विल अंडरस्टैंड इट वेरी डीपली कि कैपिटल इंक्रीज होती है, इट इंक्रीजेज बाय नेट प्रॉफिट एंड एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड डिक्रीजेज बाय नेट लॉस इनक्कड और अमाउंट विदड्रॉन। अभी यहाँ से एक पॉइंट निकला है दैट इज अमाउंट विदड्रॉन, और हमें बस देखना है जैसे कैपिटल है, सपोज 1 लाख का कैपिटल महेश ने 1 जन को बिजनेस में लगाया। अब कैपिटल बढ़ेगा कैसे? एक तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो एडिशनल कैपिटल कुछ इंट्रोड्यूस करता है तो उससे वो हम ऐड करेंगे, तो इट वुड बी अगर उसने 50,000 जून में किया। सेकेंडली, जो भी कंपनी के एट द एंड प्रॉफिट्स होते हैं लाइक प्रॉफिट और लॉस, इफ द कंपनी इज इन प्रॉफिट देन इट वुड बी एडेड। सपोज 50,000 का प्रॉफिट हुआ और कैपिटल एट द एंड क्या हो जाएगी हमारी, कैपिटल एंड इक्विटी वुड बी 2 लाख। सिमिलरली अगर हम कैपिटल विड्रॉ करते हैं, सपोज 1 लाख का कैपिटल था एंड एट वन पॉइंट महेश को चाहिए था कि वो वहाँ से 20,000 उठाए, उसने 20,000 निकाल लिया, तो अब कैपिटल रह गया 80,000 और कैपिटल डिक्रीज होता है नेट लॉस से। अब प्रॉफिट होने की जगह लॉस हो गया बिजनेस में, तो देन इट वुड बी डिडक्टेड। सपोज 50,000 का लॉस है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर capital would be 30,000. So 2 points here you need to focus on. Capital will increase by net profit and additional capital and decreases by net loss or amount
विदड्रॉन, और अमाउंट विदड्रॉन को हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं बिजनेस टर्म्स में। इस टर्मिनोलॉजी को भी हम आज की वीडियो में समझेंगे। नाउ हेयर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब हम आगे चल के बैलेंस शीट पे काम करेंगे तो बैलेंस शीट विल हैव टू साइड्स, वन साइड वुड बी द एसेट साइड एंड द अदर साइड वुड बी द लाइबिलिटी साइड। अब ये एसेट एंड लाइबिलिटी होता क्या है, वी वुड बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल। बट कैपिटल क्या है, कैपिटल बिजनेस का लाइबिलिटी है। और जब मैं आपको लाइबिलिटी और एसेट के हम वीडियो पे आएंगे, हम तब समझेंगे कि लाइबिलिटी होता है कि अभी के लिए यू अंडरस्टैंड कि कैपिटल बिजनेस का लाइबिलिटी होता है। और कैपिटल बिजनेस का लाइबिलिटी कैसे है, एज यू आर कॉमर्स स्टूडेंट्स सो यू माइट बी स्टडिंग बिजनेस स्टडीज़ ऑल्सो। तो बिजनेस स्टडीज़ में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी जब आप इस चीज़ को डील कर रहे होंगे कि प्रोपराइटर और अकाउंटिंग में हम क्या चलते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से चलते हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस होगी इट वुड बी कीपिंग इन माइंड द बिजनेस। मतलब मैं जो भी अकाउंटिंग करूँगी वो अकाउंटिंग किसके बेसिस पे होगा, बिजनेस के बेस पे। अब एक आउटसाइड पर्सन है, सपोज महेश एबीसी फर्म का ऑनर है। बट जब अब मैं बोल रही हूँ कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मतलब ट्रांजैक्शन बिजनेस को सामने ध्यान में रखते होंगी, तो बिजनेस को अगर महेश 1 लाख दे रहा है, महेश इज गिविंग 1 लाख टू बिजनेस, इट इज़ द लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस कि उसको वो पैसा चुकाए। मतलब ये एक किस्म का बिजनेस के लिए एक बिजनेस ओज महेश समथिंग। तो ये इवन इफ महेश इज द ऑनर दैट डजंट मेक हिम कि ये बिजनेस का पैसा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सेज अस दैट बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी दैन द ऑनर. So when we are doing the transactions, we are doing keeping it in the mind that we are doing the transactions from the business point of view. That's the reason capital is being counted as a liability for the business, even if it's being introduced by the owners. I hope this point is very much clear to you people. Now coming on to the one of the major important point in capital, that capital is also known as owner's equity or net worth. इट इज़ सो ऑब्वियस कि ऑनर की ये इक्विटी एक बहुत बड़ा वर्ड है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। कैपिटल ऑनर की इक्विटी होती है या फिर नेटवर्थ। अभी मैंने आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाया था कि हाउ वी वुड बी कैलकुलेटिंग कि कैपिटल कितना है, प्लस कैपिटल माइनस प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेस। सो एट द एंड ऑफ द ईयर when we need to derive the net profit, we would be doing this. So capital is something that tell us what is the net profit of owner's equity is. तो ये क्या बताती है, it shows owner's claim on the assets of the business. Capital is always equal to assets less outside liabilities. So अगर आप देखो तो this is the format of balance sheet. ओके इसके एसेट साइड पे सारे के सारे फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, हम ये पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी क्या है। और इसकी लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो उन्होंने सिंपल सा है कि कैपिटल है क्या, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। अगर आपको कैपिटल तक पहुंचना है, सपोज अगर मैं इसको और ज़्यादा क्लियरली आपको दिखाऊं, दिस इज माई लाइबिलिटी साइड, दिस इज माई एसेट साइड. आई हैव enlisted few assets and this is capital, this is liabilities. अब मुझे इसका डेरिवेशन करना है तो मैं कैसे करूँगी, इस साइड से इस साइड को माइनस करके। आउटसाइड लाइबिलिटी इज कैपिटल इज इनसाइड लाइबिलिटी, ऑनर ने जो अमाउंट लगाया है उसका है, उसके अलावा जो भी हमारा लाइबिलिटी है दैट इज आउटसाइड, इसलिए हम उसको आउटसाइड लिखे, उसको हम माइनस करके कैपिटल डिराइव कर सकते हैं।
I hope the portion of capital is very much clear to you. You can take up these points for your notes. आप इसको हाईलाइट करके एग्ज़ाम में लिखोगे अगर कैपिटल आएगा, या यू वांटेड टू अंडरस्टैंड इट, या कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं कि कहाँ से इंक्रीज होता है कहाँ से डिक्रीज, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड इट विल हेल्प यू इन द एग्जाम्स. नाउ हमारा सेकेंड टर्मिनोलॉजी आ गया, दैट इज़ ड्राइंग. अब ड्राइंग्स के बारे में अगर आप कैपिटल के टाइम पे आपने सुना हो तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, अमाउंट विदड्रॉन. So this amount withdrawn is drawings. So it is the amount withdrawn or goods taken by the proprietor or partner for personal use. अब जब कोई proprietor, suppose उसने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, but 1 लाख में से he has invested 1 लाख on 31st of June, and then on 1st of September he withdraws 20,000 from that. So this 20,000 would be termed as drawings. Any amount withdrawn by the proprietor or the partners from the business for the personal use is termed as drawings. So drawings are debited to the drawing account. We create an account separate for drawing and we debit the drawings there. हम इसका सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे, अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अब टर्म को समझ लो. और जब भी गुड्स, अब 2 तरह का इन्वेस्टमेंट है तो 2 तरह का ड्राइंग्स भी होगा. 2 तरह का इन्वेस्टमेंट हमारा, एक हो रहा था अमाउंट में, एक हो रहा था गुड्स में. और अगर अमाउंट में है तो सिंपल बात है, बट अगर गुड्स में है तो उसको वैल्यू कैसे करना है, परचेज कॉस्ट पे. सपोज बिजनेस ने एक गुड्स परचेज किए से 20,000 के. अब अगर इसमें से विड्रॉ हो रहे हैं 10,000 के गुड्स, तो वी नीड टू टेक द परचेज कॉस्ट ओनली, नॉट द सेलिंग कॉस्ट. जिस पे हमने परचेज किया है उसी कॉस्ट पे विड्रॉ होगा, सेलिंग कॉस्ट पे नहीं. सेलिंग कॉस्ट में हम सेल करते हैं टू द आउटसाइड बिजनेस, वी कैन नॉट पुट दिस टू ड्राइंग्स. तो ड्राइंग्स हमेशा जिस पे परचेज किया है उसी अमाउंट्स पे विड्रॉ होगा. देन सेकेंड पॉइंट इज ड्राइंग रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर्स. ये हमने बड़ी क्लियरली यहाँ पे देख लिया कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, अगर 20,000 का ड्राइंग्स हो जाता है तो हमारा कैपिटल 1 लाख से 80,000 पे आ जाता है. सो इट रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ऑनर्स इफ इट इज़ बीइंग डन, इफ ड्राइंग्स इज बीइंग डन इन मनी. And that's all for today's video. We understood 2 important terms. One is capital, second one is drawing. And very soon I'm coming up with the next important video of the basic terms, that is liabilities and assets I would be covering. So don't miss it. And till then, keep watching Commerce Minds. Like, subscribe and share it with your friends. Thank you.